नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आए हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, 8वां पे कमीशन बैठ चुका है, ये सच्चाई है, हकीकत है। अब आगे इस पे कमीशन को 18 महीने का समय दिया गया है, लेकिन अगर 8वें पे कमीशन को हम पूरा पिक्चर माने तो इसका ट्रेलर भारत सरकार ने लागू कर दिया है, रिलीज कर दिया है। जी हां दोस्तों, नए लेबर रिफॉर्म्स को लागू कर दिया गया है, जिसका लिंक कहीं ना कहीं मिनिमम बेसिक के साथ रहने वाला है। इसके ऊपर आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जब भी हम 18 महीने के डीआर की एरियर की बात करते हैं, डीएडीआर की, तब शायद आप सोचते होंगे कि बकवास है, ये तो मीडिया की उड़ती हुई खबर है। लेकिन क्या भारत सरकार खुद ही इस खबर को मीडिया में चलाए रखना चाहती है? क्या भारत सरकार खुद ही इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है? इसको लेकर भी सवाल खड़ा करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ एमएसपी को लागू करके डबल बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया पीएओआर ने। जी हां, पेंशनर के साथ अचानक से उनको यह जानकारी मिली कि उनका पार्ट 2 ऑर्डर 2020 में ही हो गया था, लेकिन फिर भी उनको एमएसपी नहीं मिला था। लेकिन अब उनको डबल एमएसपी मिलने जा रहा है। इसको लेकर आगे आपको लेटर दिखा के जानकारी दूंगा। तो चलिए, इन्हीं 3 विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। अभी भी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो सैनिक पाठशाला के वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला आंकड़ा आप देख पा रहे हैं, सब्सक्राइब्ड वाले जो व्यूअर्स हैं, उसकी संख्या को 100% पहुंचाने के लिए आप भी अगर बगैर सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देखते हैं तो पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे। चलिए, अब जानकारियों की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले लो जी, पेंशनर को डबल एमएसपी का भी फायदा मिलता है। देखें, लेटर खाते में आने हैं 3,07,364 रुपए का एरियर, वो भी ये सर्विस के दौरान का एरियर। जी हां, क्योंकि ये लेटर आया है पीएओआर से दोस्तों। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये सामने जो आप पीएओआर का लेटर देख पा रहे हैं, पीएओआर आर्टिलरी का लेटर है, 19 नवंबर 2025 का लेटर है। और ये लेटर पेंशनर को एड्रेस किया गया है। किस तरीके से पेंशनर को डबल खुशखबरी देते हुए डबल एमएसपी का भुगतान का पीएओआर ने पेंशनर को जानकारी दिया है। आप देख पा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, विथ रेफरेंस टू द अबव साइटेड सीपीग्राम्स एप्लीकेशन, इट इज इंटीमेटेड दैट योर फर्स्ट एमएसपी फॉर नायक ग्रेड हैज बीन एडजस्टेड इन नवंबर 2025 बाय DO2 नंबर, जो नंबर इसमें लिखा हुआ है, डेटेड 28 मार्च 2020। देखिए, पार्ट 2 ऑर्डर 28 मार्च 2020 का है, लेकिन इसको एडजस्टमेंट कब किया गया? नवंबर 2025 में। यानी कि पेंशनर अगर नहीं जागते तो पार्ट 2 ऑर्डर हो जाने के बावजूद भी उनको ये एमएसपी नायक का फायदा नहीं मिलता। आगे देखिए, एंड ऑल्सो योर सेकंड एमएसपी फॉर हवलदार ग्रेड हैज बीन एडजस्टेड इन नवंबर 2025 बाय पार्ट 2 ऑर्डर नंबर सो एंड सो। DO2 का मतलब पार्ट 2 ऑर्डर होता है, जो कि 2020 का पार्ट 2 ऑर्डर। देखिए, दोनों पार्ट 2 ऑर्डर 2020 के हैं, लेकिन उनका एडजस्टमेंट अभी नवंबर 2025 में हो रहा है, क्योंकि पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राम्स में, तब जाकर के इनको नायक का भी एमएसपी, हवलदार का भी एमएसपी ग्रांट करते हुए ये जानकारी पीएओआर द्वारा दी गई है। और देखिए, इनका पीएओआर का एरियर कितना मिलेगा इनको? ये सर्विस के दौरान का एरियर है दोस्तों, और एरियर है, फर्दर इट इज इंटीमेटेड दैट एन एरियर ऑफ अमाउंट रुपीज 3,07,364 हैज बीन जनरेटेड ऑन अकाउंट ऑफ एमएसपी व्हिच विल बी पेड इन एनसुइंग मंथ। यानी कि 3,07,364 रुपए का एमएसपी का एरियर कैलकुलेशन कर लिया गया है, जनरेशन कर दिया गया है, जो आगे आने वाले मंथ में आपको भुगतान हो जाएगा। ये तो दोस्तों सर्विस के दौरान का एरियर है। अब इन पेंशनर को रिटायरमेंट के बाद का भी एरियर जो है वो पीपीओ के जरिए मिलेगा। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, डबल खुशखबरी है पेंशनर के लिए। उनको एक नहीं, दो एमएसपी ग्रांट करते हुए इस तरीके से उनका पेंशन में भी आगे बढ़ोतरी हो जाएगा और उनको एरियर का भी भुगतान हो जाएगा, जो कि एक बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि पार्ट 2 ऑर्डर 2020 में हो चुका था, फिर भी उनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, जो अभी पेंशनर के जागने के बाद हुआ है दोस्तों। तो आप सबने देखा कितनी बुरी हालत है। 2020 में पार्ट 2 ऑर्डर हो चुका था। जी हां, आपने देखा पार्ट 2 ऑर्डर 2020 का है, पार्ट 2 ऑर्डर नंबर, लेकिन उसके बावजूद भी पेंशनर को फायदा नहीं दिया गया था। अब सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद जब पेंशनर खुद जागरूक हुए, तब जा करके उनका नवंबर 2025 में उसका एडजस्टमेंट होता है, और आने वाले समय में 3,07,364 रुपए का सर्विस के दौरान का एरियर का भुगतान भी अब कंफर्म कर दिया जाता है। तो पेंशनर ने एक वीडियो संदेश भेजा है, उसको सुन लीजिए। राम राम सर, मैं 2020 में रिटायर्ड हुआ था
उस टाइम मेरे को पता नहीं चला था मेरे के एमएससीपी हवलदार लागू है। फिर मैंने सैनिक पाठशाला से संपर्क किया, उसमें मेरे के बहुत फ़ायदा मिला और मेरा के एमएससीपी हवलदार भी मिला और 3,07,000 रुपया क्रेडिट भी होने वाला है इसी महीने में, अभी तक हुआ ही नहीं। उसका रेस्पॉन्स मेरे पास ईमेल में अपना रिकॉर्ड थ्रू और पीसीडी के थ्रू मेरे पास एविडेंस आ गया। और सबको मैं सुझाव करता हूँ सैनिक पाठशाला को आप संपर्क करें। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी अपने एंटाइटलमेंट्स की जानकारी रखें, नहीं तो हो सकता है आपका भी पार्ट ऑर्डर हो चुका हो, लेटर निकाल दिया गया हो, लेकिन फिर भी पेंशन में बढ़ोतरी ना दी गई हो, एरियर आपको ना दिया गया हो, जैसे इन पेंशनर के साथ हो रहा था जो सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद अब उनको ये फायदा मिलना तय हो गया है दोस्तों। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, क्या 18 महीने के डीए-डीआर के एरियर के मुद्दे को सरकार ही जिंदा रखना चाहती है? क्या यह सपना कभी हकीकत बन सकता है? दोस्तों 18 महीने का डीए-डीआर के बारे में जब भी आप जानकारियां देखते हैं या सुनते हैं तो आपको लगता होगा बकवास है, आपको लगता होगा कि ये तो सरकार ने मना किया हुआ है, तो फिर इसके बारे में क्यों बार बार बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा बीच बीच में उठता है, सरकार के साथ भी डिस्कशन होता है, सरकार भी इसको लेकर के बयान जारी करती है, जिससे यह पता चलता है कि सरकार ने ही कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जिंदा रखा है। जी हाँ, इससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा, क्योंकि 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में भी 18 महीने का डीए-डीआर का एरियर को टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में इंक्लूड करने के लिए मैटर भेजा गया है। इसीलिए 18 महीने का डीए-डीआर का मुद्दा तब तक नहीं क्लोज हो पाएगा जब तक सरकार या तो साफ साफ मना कर दे, सरकार बोल दे कि हम आगे नहीं देंगे, इसके बारे में बात ना हो, या तो फिर सरकार उसका भुगतान कर दे। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स बीच बीच में निकले हैं, जो डिस्कशन बीच बीच में हुआ है, जो बयान सरकार की तरफ से, आंसर सरकार की तरफ से दिए गए हैं, वो तो इसी ओर इशारा करता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं इसको जिंदा रखना चाहती है। चलिए डॉक्यूमेंट्स देखते हैं दोस्तों। 8वें पे कमीशन में भी 18 महीने का डीए-डीआर का मुद्दा जुड़ा हुआ है। इसमें सबसे पहला जो आप लेटर देख पा रहे हैं, इस लेटर में इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन का ये लेटर है, और इस लेटर में 8वें पे कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट भेजे गए थे इस एसोसिएशन द्वारा। और इस पॉइंट में आप अगर देखेंगे दोस्तों तो साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि जो पॉइंट नंबर 4 है, सीरियल नंबर 4 में इन्होंने रिलीज विदहेल्ड एरियर ऑफ 18 months DA/DR to review the decision taken to withhold the additional rates of dearness allowance payable to central government employees and dearness relief payable to central government pensioners and family pensioners due from 1st January 2020 to 1st July 2020 and 1st January 2021। यानी कि दोस्तों 8वें पे कमीशन के जो पॉइंट्स हैं, ये देखिए, फॉलोइंग पॉइंट्स में बी इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ 8 CPC in addition to terms of references of 7 CPC। यानी कि दोस्तों 8वें पे कमीशन के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उनमें शामिल करने के लिए 18 महीने का डीए-डीआर का मुद्दा भी भेजा गया था, और ये हकीकत है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। और ये लेटर देखिए, ये लेटर तो पेंशन मिनिस्ट्री का लेटर है दोस्तों, 20 मई 2025 का लेटर है। लेकिन पेंशन मिनिस्ट्री की जब बाकी जो संस्थाओं के साथ, स्टैंडिंग कमेटी के साथ जब बातचीत हुई थी, तब भी 18 महीने का जो डीए-डीआर का मुद्दा था वो उछला था। और 18 महीने का डीए-डीआर का मुद्दा जब पेश हुआ था तो उसके ऊपर क्या यहाँ पर बातें बताई गई थी, आप देख पा रहे हैं। ये जो पॉइंट नंबर 29 में लिखा हुआ है, आइटम नंबर 2.6, पेमेंट ऑफ 18 months DA/DR एरियर्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज which was frozen during the COVID-19 pandemic period। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का यह मुद्दा है, और उसमें क्या लिखा गया है, स्टाफ साइड reiterated its demand for restoration of 18 months DA/DR arrears to government employees which was frozen during the COVID-19 pandemic period। Department of Expenditure informed that as the adverse financial impact of pandemic in 2020 and the financing of welfare measures taken by the government had a fiscal spillover beyond financial year 2020-21, areas of DA/DR were not considered feasible। यहाँ लिखा गया है कि ये 2020 के बाद भी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतने अच्छे नहीं थे, वो आगे 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के आगे भी उसका प्रभाव पड़ता रहा, जिस वजह से डीए-डीआर का एरियर को देना जो है फिजिबल नहीं माना गया। ऐसा यहाँ लिखा है, कहीं भी क्लियरली यही नहीं लिखा गया कि 18 महीने का डीए-डीआर का एरियर भारत सरकार नहीं देगी।
नहीं दे सकती, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। सिर्फ यही लिखा गया है कि उस टाइम में ऐसे कंडीशन थे कि उसको देना उचित नहीं माना गया, ये लिखा गया है। इसके आगे संसद में भी भारत सरकार ने उसी तरीके का जवाब दिया है दोस्तों। अब देखिए भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का ये जवाब है संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, जब 18 महीने का DADR का सवाल किया गया, ये देखिए, और जवाब के तौर पर भारत सरकार ने ये आखिरी लाइन में क्या बोला, देखिए, वर्ष 2020 में महामारी का प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का राजकोषीय भार वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे भी जारी रहा, इसलिए DADR का बकाया देना व्यवहार्य नहीं समझा गया। यानी कि भारत सरकार कहीं भी साफ साफ ये नहीं बोल रही है कि हम नहीं देंगे, या तो भारत सरकार बोल दे या तो डिक्लेयर कर दे कि 18 महीने का DADR का चैप्टर अब क्लोज हो गया है, ये आगे नहीं मिलेगा। इस तरीके का कहीं ना कहीं साफ साफ या तो हिदायत जारी कर दे या तो फिर भारत सरकार आगे देने के बारे में बात करे, क्योंकि जब भी सरकार के जवाब हम देख रहे हैं कहीं भी क्लियर कट सरकार ने ना देने के बारे में नहीं कहा। और सरकार के इसी तरीके के जवाब के बीच में अब कई सारे संस्थाएं, ये देखिए, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर की ये एक लेटर है दोस्तों, 24 नवंबर 2025 का ही लेटर है। और इस लेटर में तो इन्होंने कहा है कि अब भारत वर्ष में पूरे देश भर घूम घूम करके ये मुद्दा उठाएंगे, और इन मुद्दों में से दोस्तों 18 महीने का DADR का एरियर का भी मुद्दा है। ये देखिए चार्टर ऑफ डिमांड्स में क्या क्या रहने वाले हैं, ये देखिए, रिलीज ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 18 मंथ्स DADR फ्रोजन ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक टू एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। ये देखिए, ये मुद्दा भी दोस्तों ये देश भर में घूम घूम करके ये उठाए जाएंगे, ऐसा इस संस्था ने डिक्लेयर कर दिया है। मांग जारी है और ये जायज भी है मांग, लेकिन सरकार दे देगी ऐसे चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी मांग तो बनी रहेगी जब तक सरकार साफ साफ कोई अपना डिक्लेरेशन ना दे दे। आप क्या मानते हैं दोस्तों, देना चाहिए सरकार को 18 महीने का DADR का एरियर? बिल्कुल देना चाहिए, आप भी यही मानते होंगे। लेकिन कुछ का कहना ये होता है कि सरकार ने तो ऑलरेडी मना कर दिया है, लेकिन सरकार ने कहीं भी इस तरीके से मना नहीं किया कि मैटर क्लोज हो जाए। कहीं ना कहीं सरकार ने रास्ता खुला रखा है, कहीं ना कहीं सरकार ने थोड़ा सा गैप उसमें रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मना कर दे, नहीं देंगे डिक्लेयर कर दे, या तो फिर सरकार दे दे, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आप क्या मानते हैं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, लो 8 CPC से पहले सरकार ने लागू कर दिए बड़े बदलाव, नीचे लेवल के कर्मचारियों के लिए शुभ संकेत हैं। जी हां दोस्तों, लेबर रिफॉर्म्स, नए लेबर संहिता यानी कि जो श्रम संहिता है, श्रमिक संहिता है, उसको लागू कर दिया गया है। बहुत सारी चीजों में बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज ये लागू कर दिए गए हैं दोस्तों। भारत सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही इस कानून को लागू किया है। अब इस कानून के लागू होने के बाद क्या क्या चीजें नहीं होंगी, क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्योंकि जब मिनिमम लेबर का जो फीस है या लेबर के जो सुविधाएं हैं उनको जब लागू किए गए, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 8वें पे कमीशन के मिनिमम बेसिक या 8वें पे कमीशन में दिए जाने वाले बाकी सुविधाओं के साथ भी इसका ताल्लुक रहेगा दोस्तों, क्योंकि 8वां पे कमीशन बैठ चुका है। तो ऐसे में ठीक पे कमीशन से पहले लेबर रिफॉर्म्स को लागू किया जाना बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। और इसको लेकर के जो जानकारी सरकार की तरफ से आई है, ये देखिए, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि श्रम मंत्री हैं, उन्होंने जो इस लेबर रिफॉर्म्स के बारे में जानकारी दी है, इसकी मूल बातें समझ लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, मोदी सरकार की गारंटी, हर श्रमिक का सम्मान। आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं, जिससे मिलेंगी, क्या क्या मिलेंगी, देखिए, सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी होगी, युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी होगी, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी होगी, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होगी, फिक्स टर्म्स एम्प्लॉइज को 1 साल बाद ग्रेच्युइटी गारंटी होगी, और आगे 40 साल से अधिक आयु वाले श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप की गारंटी होगी, ओवर टाइम करने पर 2 गुने वेतन की गारंटी होगी, जोखिम भरे क्षेत्रों में के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी होगी, और साथ ही साथ इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी होगी। अगर श्रमिकों को इंटरनेशनल मानकों के हिसाब से सामाजिक न्याय की गारंटी है, तो आने वाले समय में क्या 8वें पे कमीशन में जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको भी क्या इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनली जो मानक हैं उनके हिसाब से क्या कर्मचारियों को फायदा नहीं मिलना चाहिए? आप क्या मानते हैं? क्योंकि इस तरीके के बदलाव जब श्रमिकों के लिए लागू किया, तो कर्मचारियों के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को करना पड़ेगा।
तो कहीं ना कहीं ये 8वें पे कमीशन से पहले एक ट्रेलर के रूप में देखा जा सकता है दोस्तों। आगे इन्होंने कहा है यह सुधार सिर्फ बदलाव वर नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्रमवीरों के कल्याण के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे। यानी कि दोस्तों जो श्रम रिफॉर्म्स हैं, जो श्रमिकों के लिए जो संहिता है उसको लागू कर दिया गया। तो 8वें पे कमीशन में इसका असर हो सकता है क्योंकि ये भी श्रम से जुड़ा हुआ है, इनकी पारिश्रमिक से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं 8वां पे कमीशन जो कर्मचारी हैं उनके श्रम से, उनके पारिश्रमिक से जुड़ा हुआ मसला है। तो इसमें अगर बदलाव किया गया तो 8वें पे कमीशन में भी जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं उनका जो है बढ़ोतरी और उनको कुछ फायदा मिलने का जो है रास्ता हो सकता है, इस कानून से भी साफ हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।